हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो वीइंग को फोर्स करता है उसके घर पे जाके एंड देन वीइंग को आना पड़ता है। वीइंग रेड ड्रेस में था, चाइनीज अटायर में पूरी तरह से, उसके फेस पे वेल था और वो घर में आ चुका था। लायन सेचन वांगजी से बोलते, वांगजी तुम आज मीटिंग में नहीं आई। तभी उनके ध्यान भी जाता पीछे की ओर जहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ था, उसके फेस पे वेल लगा हुआ था एंड वो पूरी तरह से चाइनीज ट्रेडिशनल अटायर में था। ये देखने के बाद लायन सेचन शॉक थे एंड मैडम लायन को देखते हैं जो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हुई थी और वो वांगजी से बोलते, वांगजी, एंड तभी वो रुक जाती हैं। वो बैक साइड की ओर देखती हैं जहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था पूरी तरह से चाइनीज वेडिंग अटायर में एंड ये देख के मैडम लैन को गुस्सा आता है और वो बोलती है, वांग जी ये क्या बकवास है और ये क्या चल रहा है यहाँ पर। ये देखने के बाद वांग जी स्माइल करता है एंड देन वो बोलता है, कुछ नहीं मॉम, बस अपने लिए ब्राइड लेकर आया हूँ। आपने तो कहा ना शादी कर लो शादी कर लो, तो मैंने शादी कर ली। एंड ये सुनने के बाद हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे सभी के फेस शॉक के मारे एकदम ऐसे डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं। महंग्यो अपनी जगह पर फ्रीज और वो देख रहा था वांगजी को और पीछे खड़े हुए उस इंसान को। पता नहीं इस वक्त तो पता नहीं चल रहा था उसके अटायर से कि वो गर्ल है या बॉय है, क्योंकि उसके फेस पर वेल लगा हुआ था जो कि लॉन्ग था और उसकी बॉडी से भी पता नहीं चल रहा था। बट मैं क्या बोलता, व्हाट, ओ माय गॉड, वांगजी ब्रदर इन लॉ ने शादी कर ली? किससे की है? ओ माय गॉड, कि क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड वो देखता है मैडम लैन को जो गुस्से में तिलमिलाते हुए नीचे की ओर ही आ रही थी एंड वो रुक गई थी सीढ़ियों के पास ही। वो एक सीढ़ी के ऊपर खड़ी हुई थी एंड बस वो देख रही थी। लैन सेचन तुरंत ही जो वहां पर खड़े हुए थे वो वांगजी के पास आते हैं और बोलते, वांगजी ये क्या बोल रहे हो तुम? वांगजी बोलते, यस काका, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने शादी कर ली है। अब क्या करूँ, मॉम बार बार बोल रही थी शादी कर लो शादी कर लो, तो मैंने शादी कर ली और ये है आपका ब्रदर इन लॉ। लायन सिटियन बोलते हैं, वांगजी क्या तो तुमने सच में? वांगजी बोलता है, हाँ कर बिल्कुल, मैंने सच में शादी कर ली। अब क्या करूँ, इतना मेरी जब कोई पीछे पड़ जाता है किसी चीज़ के लिए तो आपको तो पता है मैं जिस में आए वो कर देता हूँ और सोचता नहीं हूँ मुझे क्या करना है। मैडम लैन तुरंत ही आती हैं और वो बोलती है वांगजी के हाथों को पकड़ते हुए, वांगजी क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, और किसे लेकर आए हो तुम मेरी घर की ब्राइड बनाकर? हाँ बताओ तुम्हें, बताओ कौन है ये? वांगजी स्माइल करता है और बोलता है, मॉम काम डाउन ना, पहले आप अच्छे से अपने सन इन लॉ का स्वागत तो कीजिए। मैडम लैन पूछती कौन है एंड ये बोलकर वो उसका फेस हटाने वाला था तभी वांगजी हाथ पकड़ता और बोलता, हाँ मॉम ये आप क्या कर रही हैं? ये बहुत गलत बात है। इसका वेल तो मैं हटाऊंगा ना वेडिंग नाइट पे। ये बहुत गलत बात है मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, रस्मों को तोड़ नहीं सकती हैं। और मॉम ट्रस्ट मी, इसे देखने के बाद आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप सोच भी नहीं सकती हैं मैंने उस इंसान से शादी की है। आप बहुत खुश होंगी ये देख के। मैडम लैन बोलते, हाँ क्या मैं खुश हो जाऊंगी? ये सुनने के बाद वांगजी बोलते, ऑफ कोर्स मॉम आप बहुत हैप्पी होंगी, आपने जिससे बोला था मैंने उससे शादी की है, चिंता मत करिए। ये सुनकर तो मैडम लैन बोलती, ओ माय गॉड सच में तुमने शाओ मिमी से शादी कर ली? ओ माय गॉड। वांगजी अपनी मॉम को देखता है और बोलता है, शायद। ये सुनकर मैडम लैन बोलती है कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांगजी बोलता, मॉम पहले आप प्रिपरेशन तो करिए। एंड तभी मैडम लैन बोलती, हाँ वांगजी तुमने डॉटर इन लॉ नहीं कहा, तुमने सन इन लॉ कहा है, किससे शादी किया तुमने? वांगजी अपनी मॉम को देखता और बोलता, मॉम आपको आपके बेटे पे यकीन नहीं है क्या? आपका बेटा आपको लगता है किसी अरे गरे से शादी कर लेगा? बिल्कुल नहीं, उसने अपने बराबर के इंसान से शादी की है, चिंता मत करो मॉम, आप देख के बहुत खुश होंगी। चलिए चलिए स्वागत तो करिए। एंड तभी वो देखता है मैंग याओ जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो बोलता है, वांगजी बोलता है, याओ गगा यहाँ ये ना, क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैं कैसे लेकर आया हूँ अपनी ब्राइड को। चलिए स्वागत करिए इनका। सच में कोई मेरी ब्राइड को देख के खुशी नहीं है यार, कितनी गलत बात है। चलिए चलिए जल्दी करिए। मैडम लैन बोलती, वांगजी। वांगजी बोलता, मॉम प्लीज़ ना अभी गुस्सा मत करिए, देखिए अभी अभी तो मैं ब्राइड लेके आया हूँ अपनी एंड देन आप मुझ पे ऐसे गुस्सा कर रही हैं, कितनी गलत बात है मॉम, प्लीज़ गुस्सा मत करिए, ठीक है चेयर अप हो जाइए। एंड तभी लैन किरण आते हैं और बोलते, वांगजी। वांगजी बोलता, डैड यहाँ आइए, देखिए मैं आपका सन इन लॉ लेकर आया हूँ। ये सुनकर लैन किरण तो खांसने लगता है, बोलता, व्हाट क्या
आप क्या बोल रहे हो वांगजी? तो क्या क्या मैंने ठीक सुना सचिन? क्या मैंने ठीक सुन लिया? लायन सचिन अपने डैड के पास आते हैं और बोलते हैं, हाँ डैड, आपने सही सुना है कि ये सच में शादी करके आया है। मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा। लायन सचिन बोलते हैं, व्हाट? लायन किरण बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है, वो देखिए डैड पीछे। एंड तभी वांग जी के पीछे की ओर देखते हैं लायन किरण, एंड वो तो भाई गिरने ही वाले थे, तभी लायन सचिन पकड़ लेते हैं। लायन किरण बोलता है, वांग जी, हाँ, सच में तुमने शादी कर ली किसी और से? मुझे लगा अब भी तुम। वांग जी ये सुनकर चुप हो जाता है और बोलता है, क्या क्या डैड? लायन किरण बोलते हैं, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। वैसे वांग जी, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? हाँ, बताओ मुझे, क्या ये सच है? वांग जी बोलता है, बिल्कुल डैड, ये सच है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, मैरिज। और ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। मैडम लैन बोलती है, वांग जी, ये अपनी बकवास और नौटंकी करना बंद करो वांग जी। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्रेशराइज कर रही हूँ शादी के लिए, बट ऐसी बकवास बातें बिल्कुल नहीं चलेगी वांग जी। तुम ये मजाक नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता है, मॉम, मैंने कोई मजाक नहीं किया, मैंने सच में शादी की है। आप देख सकते हैं, माई हस्बैंड यहाँ पे खड़ा हुआ है। मैडम लैन बोलती हैं, वांग जी, मैं लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ, और तुम पता नहीं किसको उठा कर लेकर आए हो। ये बोलकर मैडम लैन आगे की ओर बढ़ने लगती है वी जिंग का वेल हटाने के लिए। एंड तभी वांग जी हाथ पकड़ता है और बोलता, मॉम, ये कितनी गलत बात है, आप मेरे हस्बैंड को ऐसे नहीं दे सकती हैं। देखो, हाँ मैं मानता हूँ मैंने शादी कुछ दिन पहले कर ली थी, बट मैं इसे लेकर अब आया हूँ, बट अभी तक हमारी वेडिंग नाइट नहीं हुई है। ये कितनी गलत बात है। आप मेरे हस्बैंड को मुझसे पहले देखना चाहती हैं? मॉम, आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, बट मॉम, मैं अपने हस्बैंड को तो आपको पहले देखने नहीं दे सकता हूँ ना। ये गलत बात है मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं मेरे साथ। देखिए, ठीक है, आप एक काम करिए, मेरे रूम को अच्छे से डेकोरेट क्यों नहीं करवाती हैं? बाकी की जो रस्म्स हैं वो करते हैं हम लोग। मैडम लैन बोलते हैं, शट अप वांग जी। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही आती हैं और वी जिंग के फेस पे जो वेल लगा हुआ था वो वो हटाने के लिए फिर से हाथ बढ़ाती हैं, लेकिन वांग जी रोक लेता है और बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप लोग बोल रहे हो मैं हटा दूँ, फेस दिखा दूँ तो ठीक है, बट पहले मैं ही देखूंगा। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वी की ओर आगे बढ़ने लगता है। वी जिंग अपने मन में बोलता है, वांग जी, तुम जानते भी हो तुम किसे यहाँ लेकर आए हो। लगता है मेरी लाइफ एक बार फिर से हेल बनने की कगार पर आ चुकी है। फिर से मुझे वो सब फेस करना पड़ेगा, और पता नहीं इस बार क्या क्या देखने को मिलेगा। जब मैं तुम्हारा लवर था तब उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया, और अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, न जाने ये क्या करेंगी। हाँ, सच में वांग जी, तुम्हें पता है मेरी लाइफ में ना मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई है ये कि मैंने तुमसे प्यार किया। हाँ, तुमसे प्यार किया वांग जी, तुमसे प्यार किया, और उसकी मुझे ये सज़ा मिल रही है। आई नो, मैं जानता हूँ कि मैं वो सब चीज़ें भूल नहीं सकता, बट सच में कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो गया सो हो गया। मुझे अपने भाई की जान बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। अगर मुझे कुछ और भी करना पड़ा ना तो भी मैं कर लूँगा वांग जी, तो भी मैं कर लूँगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे शिजे और मेरा भाई जियांग चैंग वही है मेरे पास, बस और कोई नहीं है मेरे पास। और तुम्हें तो मैं बहुत पहले ही खो चुका हूँ। तुम्हें पाने की तो मैं उम्मीद और चाह दोनों ही छोड़ चुका हूँ। कहने के लिए मैं जानता हूँ तुमने मुझसे शादी की, मुझे टॉर्चर करने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए। वांग जी, तुम पहले से ही बर्बाद इंसान को क्या बर्बाद करोगे? मेरे पास कुछ भी नहीं है आज, सिर्फ मेरे भाई और सिस्टर हैं। उन्हें रखना चाहता हूँ आराम से, पता नहीं। तभी वांग जी बोलता है, रुक जाओ, ओके ठीक है, मैं मेरी होने वाले फ्यूचर हस्बैंड, नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर क्यों बोल रहा हूँ, हस्बैंड तो मेरा हो गया है ये। चलिए, ये बोल के वांग जी तुरंत ही विजिंग के फेस को अपनी ओर करता है एंड देन स्माइल करता है। वांग जी विजिंग के ईयर के पास आता है और बोलता है, वेलकम टू द हेल लवली वाइफी। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही विजिंग के वेल को ऊपर करता है एंड देन वो विजिंग के मतलब वेल के अंदर आता है और विजिंग को देखता है। विजिंग अपनी आइज को ऊपर करता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी उसकी क्लोज आता है और विजिंग के ईयर के पास आकर बोलता है, वाइफी, हाँ, कैसा लग रहा है तुम्हें मेरी फैमिली में आके? हाँ, अच्छा लग रहा है ना वी? बीजिंग वांग जी को देख के बस अपने फेस को साइड कर लेता है। तभी वांग जी एक झटके में वीइंग के फेस से वेल हटाता है और बोलता है, देखो, इंट्रोड्यूस करवा दूंगा आप सभी से, मीट माय ब्यूटीफुल हस्बैंड वी वुजियान। एंड ये बोल के वांग जी वीइंग के फेस को सबकी ओर करता है और सभी के फेस एकदम फ्रीज। सब लोग बस देख रहे थे वांग जी को
एंड उसके फेस की स्माइल को मैडम लैन जैसे ही वीजिंग का फेस देखती है, वो बोलती है व्हाट द हेल, ये घटिया ओमेगा यहाँ पे कर क्या रहा है। हाँ, ये सुनने के बाद वांग जी बोलता, हाँ मॉम, बहुत गलत बात है आपकी, आप मेरे हस्बैंड को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हैं मॉम, भले ही मैंने इससे शादी की है। कैसा लगा आपको आपका सन इन लॉ, अच्छा लगा ना मॉम। मैडम लहन बोलती हो व्हाट द हेल, तुम ये क्या कर सकते हो। हाँ, मैंने सोचा नहीं था वांग जी तुम ये इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। वांग जी बोलता, मॉम मैंने कौन सी गिरी हुई हरकत की है, शादी तो की है, आपने दिखा था शादी कर लो शादी कर लो, और आप तो जानते हैं मॉम अच्छे से कि मैं इसके अलावा किसी और को पसंद कभी नहीं करूँगा, तो क्यों ना इसी से शादी कर लूँ। तो मैंने इसी से शादी कर ली। मैडम लैन बोलते, वांग जी मैं एक और ऐसी वाहियात हरकत सहन नहीं कर सकती हूँ, अभी के अभी बाहर निकाल कर फेंको इस ओमेगा को। वांग जी बोलता है, मॉम आप लैन वूजियन को बाहर निकालने की बात कर रही है मॉम, जो कि मेरा हस्बैंड है। मॉम ऐसा मत करिए ना, ये गलत बात है। मैडम लैन बोलती, चुप करो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वांग जी, फिर से इस ओमेगा ने पता नहीं क्या गेम खेला होगा। वांग जी लगता है इसने फिर से तुम्हें फंसाया है ना, है ना, है ना वांग जी। वांग जी बोलता है, मॉम आपको क्या लगता है एक बार आपका बेटा इसके जाल में आ सकता है तो दोबारा आ जाएगा। नहीं मॉम। मैडम लैन बोलती है, तुम भूल गए वांग जी इसने क्या किया था। हाँ, इसने क्या किया था, तुम भूल गए वांग जी, इसने तुम्हारे बेबी को मार डाला था। यानी ये सुनने के बाद वांग जी एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलता, बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। और वीजिंग जब ये सुनता है तब वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में बोलता है, हाँ मैंने मैंने उसे मारा था, हाँ मैंने मारा था। क्या बात है। वांग जी फिर अपनी मॉम को देखता है और बोलता है, मॉम आपको क्या लगता है मैं इसे यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। मॉम आपको पता है ना, आपकी वांग जी को अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो वो हमेशा उसके बन के रह जाती है, और वो तो एक चीज़ थी और ये एक इंसान है मॉम, तो आप कैसे सोच सकती हैं कि आपका बेटा इसे छोड़ सकता है। आप चिंता मत करिए मॉम, ये यहाँ पर है, मेरा हस्बैंड जरूर है बट एक सर्वेंट से ज़्यादा नहीं है मेरे लिए, है ना, माई वाइफ ही। आपको पता है मॉम, जैसे ये पहले पहले मुझे छोड़ के चला गया था ना, नहीं नहीं हाँ, ये बिक गया था, हाँ इस बार भी ये बिक गया है मॉम। इसे इंसल्ट करना, इसे हर्ट करना, ये सारे हक मेरे पास हैं और मैं ये कर सकता हूँ। लर्न सचिन बोलते, वांग जी क्या बकवास कर रहे हो तुम। वांग जी बोलता है, गगा मैंने शादी की है, चलो 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 शादी की है मैंने धूमधाम से। आई नो धूमधाम से नहीं की बट शादी तो की है ना मैंने गगा। बीइंग वाइफी, चलो रूम में। चलो चलो अभी तो शुरुआत है, अभी देखा है क्या तुमने। मैडम लैंड बोलते, नहीं मैं इस ओमेगा को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ने लगती है, बीइंग का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए ले जाना शुरू कर देती है। वांग जी देखता है और बोलता, मॉम मॉम रुकिए, आप ये नहीं कर सकती। तभी मैडम लैंड तुरंत ही अपने गार्ड्स को बुलाती है और बोलते, पकड़ो इसे, क्योंकि वांग जी आ रहा था मैडम लैन की ओर। एंड मैडम लैन वीजिंग का हाथ खींचते हुए बाहर लेके जाती है एंड तुरंत ही उसे धक्का देती है। वीजिंग नीचे गिर जाता है क्योंकि एक दोस्त की हार्मफुल ड्रेस जो थी वो काफ़ी बड़ी थी। एंड वीजिंग मैडम लैन को देखता है। मैडम लैन बोलती है, तुम जैसा घटिया ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा, अपनी इतनी बेइज्जती होने के साथ, और मैंने तो तुम्हें कितनी सारी चीज़ें दी थी ना, फिर भी लगता है पैसे कम पड़ गए ना, मुंह उठाकर फिर से चले आई। वीजिंग देखता है और बोलता है, सच में आपको पता है माँ और बेटा दोनों एक जैसे हैं, घटिया। ये सुनकर मैडम लैन बोलती, तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ये बोलकर वो आगे बढ़ती है। तभी वांग जी आता है और बोलता, मॉम। मैडम लैन पीछे पलट कर देखती हैं तो या जो गार्ड थे जो वांग जी को रोक रहे थे वो अपना सर नीचे करके खड़े हुए थे, क्योंकि वांग जी ने उन्हें एक वार्निंग दी और एक वार्निंग में ही उन्होंने वांग जी को छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंसान अच्छे से जानता है वांग जी को गुस्सा। वांग जी आता है तुरंत ही और वीजिंग को उठाता है और बोलता, ओ माय वाइफ गिर गए। और कितने गिरोगे, हाँ हरकतें तो तुम्हारी गिरी हुई है। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को पकड़ता है और बोलता है, मॉम अब से ये यहीं पे रहेगा आपकी आंखों के सामने। और इसे जो चाहे वो करूँगा मैं इसके साथ। ये मेरे लिए क्या करूँ मॉम, आपके घर में ना हमारे इस घर में सर्वेंट कम पड़ गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने खेलने के लिए एक टॉय ले आऊँ। अच्छा है ना मॉम, क्या बात है आपके बेटे ने आज एक और टॉय खरीद लिया। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता, तुम चलो मेरे साथ, बाय बाय एवरीवन, मेरी आज फैडिंग नाइट है। मेरे हस्बैंड के साथ। और ये बोलकर वांग जी खींचते हुए वीजिंग को ले जाना शुरू कर देता है और वीजिंग अपनी ड्रेस को उठा रहा था और वो अपने मन में बोलता है, जैसे कि मैंने सोचा था, एक बार फिर से वीजिंग
तुम्हारा तमाशा बन गया इस घर में, है ना? तुम बने ही तमाशे के लिए हो, है ना? हाँ, सच में क्या करूँ? तमाशा हर वक्त मेरा बनता ही रहता है, कोई नई बात नहीं है। आज से कुछ साल पहले भी बीजिंग तुम यहाँ बेइज्जत हुए थे और आज फिर से बेइज्जत हो गए हो। क्या करें, पैसा है ही ऐसी चीज़ जो किसी भी इंसान को नीचे गिरने पर मजबूर कर सकता है। और जिन अमीरों के पास पैसा होता है वो किसी गरीब इंसान को नीचा दिखाने पर अपना पूरा पैसा लगा देते हैं। बट आज मैडम लैन ने अपनी हार का स्वाद तो चख ही लिया होगा। मजा आएगा ना आज मैडम लैन को। उन्होंने क्या कहा था मुझसे उस दिन, वो कभी भी मुझे लैन खानदान में आने नहीं देंगी। आज देखो उसी के बेटे ने मुझे लैन बुसियान बना दिया। भले नाम के लिए सही। वांग जी तुरंत ही वियिंग को लेकर आता है और वियिंग ये सब चीजें अपने मन में सोच रहा था। वांग जी लाता है और वियिंग को धक्का देता है, वियिंग नीचे गिर जाता है। वांग जी वियिंग के सामने आकर खड़ा होता है और बोलता है, कैसा लग रहा है वियिंग, तुमने मुझे क्या कहकर ठुकराया था कि मैं लायक नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, तुमने क्या क्या बोला था? वियिंग ये तो बस शुरुआत है, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। वांग जी तुरंत वियिंग का हाथ पकड़ता है और उसे वो खींचते हुए फिर से बेड पर लाकर फेंक देता है और बोलता है, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है वियिंग। हाँ, अब मैंने कहा था ना तुमसे, जो मैंने खोया है वो तुम्ही से लूँगा मैं। कैसा लग रहा है वियिंग, अब तुम यहाँ जियोगे हल, पूरी तरह से हल में। मैंने तुमसे शादी इसीलिए नहीं की कि तुम्हें बचा सकूं ना, नवा कभी नहीं। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की कि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं, तुम्हें बता सकूं कि तुमने जो मेरे साथ किया है उसका अंजाम क्या है। वी जिंग बोलता है, और कुछ करना बाकी है वांग जी? वांग जी बोलता है, अभी तो शुरुआत है। वांग जी तुरंत ही आता है और उसके बाद वी जिंग को देखता है और बोलता है, चलो जल्दी जल्दी करके एक अच्छे हस्बैंड की तरह रिमूव योर ड्रेस, बिकॉज आज हमारी वेडिंग नाइट है ना वी, तो चुपचाप करके उतारो। वी जिंग बोलता है, मैं कभी नहीं करूँगा ऐसा और सोचना भी मत। वांग जी बोलता है, ओह इतना गुस्सा वाइफी तुम पे सूट नहीं करता है, इतना गुस्सा मत करो, चलो वैसे भी वेडिंग नाइट है ना। वी जिंग बोलता है, शट अप। वांग जी बोलता है, ओह माय गॉड वी जिंग, तुम्हें लगता है अगर तुमने नहीं किया ना तो फिर मैं करूँगा, और तुम जानते हो मैं करूँगा तो क्या क्या करूँगा। तुम चाहते हो अपने प्यारे प्यारे हाथों से उतारूँ इस ड्रेस को, या फिर तुम खुद उतार दोगे वी, कैसा लगेगा? तुम्हें पता है मैं खुद ऐसा कर सकता हूँ, बट नहीं, वो करने में मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो तब आएगा वी जब तुम खुद अपने हाथों से उतारोगी। सबसे बड़ी ह्यूमिलेशन यही होती है, खुद अपने हाथों से ये करना। कितना अच्छा लग रहा है ना वी तुम्हें? मैंने तुम्हारी हर एक ख्वाहिश को पूरा किया है, तो अब मेरी बारी है। मेरी ख्वाहिशों को पूरा कौन करेगा? वैसे भी तुम ये अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे अलावा किसी को टच नहीं करूँगा। नहीं, सोच रहा हूँ तुम तो मेरे सर्वेंट हो, तो शादी कर लेता हूँ अच्छे से। दुनिया को कहाँ पता है तुम बस मेरे एक सर्वेंट नहीं, स्लेव बन के रह जाओगे वीइंग, स्लेव बन के। अच्छा लग रहा ना वी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर। वीजिंग तुम्हें याद है वो दिन जब मैंने तुमसे कहा था, वीजिंग प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारी गलतियाँ माफ़ कर दूंगा, जो तुमने किया है मैं वो माफ़ कर दूंगा। बट नहीं, तुमने क्या किया वी, मुझे छोड़ के चले गए, और तुमने जो प्रीशियस गिफ्ट था उसे उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तब मेरी बारी है वीजिंग, चलो अपनी ड्रेस। वैसे अच्छा तो लगता मैं रिमूव करता, बट मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे तुम्हें ह्यूमिलेट करना है, सीधी सी बात है। तो चलो चुपचाप करके खुद उतारो इसे। वीजिंग बोलता है, नहीं मैं नहीं करने वाला। वांग जी बोलता है, ओ नो वीजिंग, ये तो गलत बात है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर मुझे रुको। वांग जी इधर उधर देखता है एंड देन उसे टेबल पर फूड बास्केट रखी हुई नजर आती है और उसमें रखा हुआ नाइफ। वांग जी वो नाइफ लेकर आता है और फिर वीजिंग को देखता है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी स्लोली स्लोली वीजिंग के पास आता है और वीजिंग को देखता है और स्माइल करता है एंड देन वो वीजिंग के कपड़ों में जो बेल्ट लगी हुई थी, वांग जी तुरंत ही उस चाकू से उसे कट कर देता है एंड वीजिंग का जो बड़ा सा लेयर था ड्रेस का वो अलग हो जाता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगती हैं। वांग जी बोलता है, तुम तो अभी से रोने लगे वी, अभी तो शुरुआत भी नहीं की मैंने इतनी, और तुम अभी से रो रहे हो, आगे क्या होगा तुम्हारा? वांग जी तुम वीजिंग इतना जल्दी क्यों रो रहे हो? हाँ, वो ये बोलकर वो एक डेविल स्माइल देता है। वांग जी बोलता है, चलो रिमूव योर ड्रेस, एंड ये बोलकर वो
वी जिंग की ओर आगे बढ़ता है। तभी उसके डोर पे नॉक होता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है व्हाट द हेल। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मुझे इस टाइम पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है? वांग जी तुरंत ही जाता है और डोर ओपन करता है तो देखता है वहां पर मैडम लैन थी। मैडम लैन गुस्से में बोलती हैं, वांग जी अभी के अभी मेरे साथ चलो। वांग जी बोलता मॉम, बट वो बोलती हैं चलो। ये बोलकर वो तुरंत ही वांग जी को वहां से लेके चले जाती है। और वी यिंग एक चैन की सांस लेता है और बोलता है फाइनली वो चला गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे उसके सामने खुद अपने क्लोथ रिमूव करने के लिए कैसे बोल सकता है? वी यिंग को बहुत बुरा लग रहा था और वो बस इधर उधर देखता है। ये रूम वी यिंग देखता है इस रूम के अंदर आज भी हर एक चीज बिल्कुल वैसे ही की है, वैसे है जैसे कि कुछ टाइम पहले थी। बस वो चुपचाप करके सारी चीजों को देखता रह जाता है। वी यिंग बोलता है आज भी ये रूम वैसा का वैसा है। तभी डोर पे नॉक होता है एंड विंग डोर की ओर देखता है। डोर ओपन था और डोर के पास खड़ा हुआ था लैन सेचन। विंग लैन सेचन को देखता है और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलता। विंग टर्न कर जाता है क्योंकि उसकी जो ड्रेस थी वो थोड़ी सी खराब हो गई थी। उसका बेल्ट खुल गया था। वांगजी ने उसे नाइफ से काट जो दिया था। वी जिंग तुरंत ही उसे ठीक करता है। लैन सेजन अंदर आते हैं और वो बोलते हैं वी जिंग ये आवाज सुनने के बाद फिर टर्न करता है और बोलता है जी बोलिए। लैन सेजन बोलता है वी जिंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वी जिंग देखता है और बोलता है कुछ नहीं, आपके भाई के हाथ का खिलौना बन गया हूँ। ये सुनकर लैन सेजन बोलते हैं व्हाट? वी जिंग बोलता है हाँ और क्या, उसने मुझे बाय किया है। मुझे पैसों की जरूरत थी मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए, उसने पैसे दिए एंड देन उसने मुझे बाय कर लिया और कुछ नहीं। मैं बस एक सर्वेंट हूँ और कुछ नहीं। लैंस सेजन बोलते हैं वीजिंग तुम जानते हो तुमने क्या किया है और फिर भी तुम। वीजिंग बोलता है हाँ मैं जानता हूँ मैंने क्या किया है और फिर भी आपका भाई मुझे यहाँ ले आया। उसने उसने वो सब कुछ किया। फिर भी मैं यहाँ पर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप अपने भाई को नहीं रोक सकते हैं कुछ करने से तो मैं होता ही कौन हूँ उसे रोकने वाला। लायन सिचेट बोलते हैं वीजिंग तुम अच्छे से जानते हो उसे ये बनाने वाले तुम थे, तुमने ही वो सब किया था और अब तुम बोल रहे हो तुम जानते हो मेरा भाई कैसा था और तुमने उसे कैसा बना दिया है। वी आज जो वो बन गया है वो तुम्हारी वजह से बना है, तुम जानते भी हो ना तुमने क्या किया है। वी यिंग अपनी आइज बंद करता है और बोलता है हाँ जानता हूँ क्या किया है मैंने, मुझे नहीं है रिग्रेट मैंने क्या किया है। लहन सेचन बोलते वी यिंग बोलता है क्या हुआ खगा। लहन सेचन बोलते हैं वी यिंग ये बोलने का हक तुम उस दिन ही खो चुके थे जिस दिन तुमने मेरे भाई को हर्ट किया था। मैंने ये उम्मीद तो तुमसे नहीं की थी, मैंने बस एक बात तुमसे कही थी कि कभी भी उसे हर्ट मत करना। वो एक ऐसा इंसान है जो इन सब चीज़ों के बीच में कभी नहीं पड़ता और जब उसे किसी इंसान से इतना प्यार हो जाता है कि वो उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर वो उसे धोखा मिलने के बाद वो बदल जाता है वे और तुमने उसे बदल दिया। तभी मैंग्याओ भी पीछे से आता है और बोलता है सुनिए। लान सेजन जब मैंग्याओ की आवाज़ सुनते हैं तब वो पीछे टर्न होते हैं और देखते हैं वहां पर खड़ा हुआ था मैंग्याओ। मैंग्याओ को देखने के बाद लायन सेजन बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ तुम आराम करो ठीक है क्योंकि हमारे बेबी को आराम की ज़रूरत है। मैंग्याओ बोलता हाँ वो एक्चुअली मुझे आपके हाथों की टी पीनी थी कि क्या क्या आप मुझे बना के देंगे, आपकी हाथों की काफ़ी अच्छी लगती है। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं ठीक है मैं बना के आता हूँ ओके एंड तुम चलो। वो बोलते हैं मैं आता हूँ आप चलिए। लायन सेजन बोलते हैं ठीक है। इसके बाद मैंग्याओ देखता है लायन सेजन को जाते हुए और फिर वो देखता है वी यिंग को। हाँ उसे याद है एक बार लायन सेजन ने मिलाया था मैंग्याओ को वी यिंग से और बस उनके बीच में कोई बात नहीं हुई थी, बस वो लोग दूर पर ही थे। वी यिंग देखता है और बोलता है आप लायन सेजन वहाँ से जा चुके थे। मैंग्याओ बोलता है नथिंग, मैं बस ऐसे ही, वो एक्चुअली ये कभी कभी गुस्सा करते हैं तो तुम चिंता मत करो। वी यिंग बोलता है चिंता और मैं नहीं, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, जो चिंता थी वो तो ऑलरेडी ही मेरी लाइफ में आ चुकी है। ये सुनकर लायन सेजन जो मैंग्याओ था वो आता है और बोलता है
मुझे ये तो नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ है। मैं पूरी तरह से अच्छे से नहीं जानता हूँ, बट मुझे इतना पता है कि वो तभी पीछे से आवाज़ आती है, वी। एंड ये आवाज़ सुनने के बाद मैंग्यो पीछे टर्न किए हुए देखता है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था और वी यिंग, क्योंकि वो अपना फेस पहले से ही गेट की और किए हुए था। वांग जी फिर से अंदर आता है और बोलता है, याओ गगा, आपको रेस्ट करना चाहिए। आपको नहीं लगता हमारे लिटिल वन को रेस्ट की ज़रूरत है? ये सुनकर मैंग याओ बोलता है, हाँ वांग जी। इसके बाद वो तुरंत ही चला जाता है वहाँ से। वांग जी वियिंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, हस्बैंड क्या हुआ, तुम नर्वस क्यों लग रहे हो? वियिंग बोलता है, कुछ नहीं। वांग जी बोलता है, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिलहाल मुझे काम है तो मुझे जाना होगा, बट ये मत सोचना कि तुम बच गए हो। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं और तुम यहीं पे रहोगे। वे यिंग बोलता है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। तुमने कहा यहाँ आने के लिए तो मैं आ गया, बट अब मुझे वापस जाना है मेरे भाई के पास। उसकी तबीयत अभी भी खराब है, मेरी चीजें अकेली कुछ नहीं संभाल सकती हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता है, ओह अच्छा ये बात है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, वैसे भी मेरी फैमिली से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना था, वो मैं करवा चुका हूँ। चलो जाओ जल्दी से अपने क्लोथ को चेंज कर लो, मैं नहीं चाहता कि तुम इन्हीं कपड़ों में हर वक्त हर जगह घूमते रहो। ये सुनकर वी जिंग बोलता है, एंड वो तुरंत ही जाने लगता है, बट वांग जी बोलता है, ओह पहनोगे क्या, रुको। एंड फिर वांग जी अपने कपड़ के पास जाता है और वो देखता है, देन वो अपने कुछ क्लॉथ निकालता है और फेंक देता है वीजिंग के सामने और बोलता है, इन्हें पहन लो। वीजिंग उन कपड़ों को देखता है और चुपचाप लेके चला जाता है। वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था और वो बोलता है, मामा बिना, सच में इन्हें इस टाइम मुझे, हाँ सच में मुझे वहाँ भेजना था। मैं क्या करूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, बट क्या कर सकता हूँ, जाना तो पड़ेगा ही। मामा की बातों को कैसे डालूं। थोड़ी देर वेट करता है वांग जी, वीजिंग बाहर आता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, चलो। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को लेके आ जाता है। इसके बाद वांग जी कार में बैठता है और निकल जाता है। हम देखते हैं मैडम लैन को, जो जाते हुए वांग जी को देख रही थी, क्योंकि वो विंडो के पास ही खड़ी हुई थी अपने रूम के, और वो गुस्से में थी। वो बोलती हैं, इस इंसान की शक्ल मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और इसने इसने मेरे बेटे से शादी कर ली। लगता है ये कुछ साल पहले का सबक भूल गया है। इसको मुझे अच्छे से सबक सिखाना होगा। देखना इस बार मैं तुम्हारा क्या हल करती हूँ। तुम्हारी हड्डी पसली एक ना कर देना तो मेरा नाम है लैनी नहीं। तुमने मेरी बेटी की लाइफ में दोबारा से आने की कोशिश की है और तुम पूरी तरह से आ भी गए हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटी को फंसा लोगे तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हूँ। देखो तुम्हारा क्या हल करती हूँ मैं। और ये बोलकर वो एक स्माइल करते हैं, डेविल वाली स्माइल। एंड वो अपना फ़ोन निकालते हैं और कहते हैं, अच्छे से पता लगाओ कि क्या हुआ है, और उस लड़की को छोड़ना मत वीवूजियन, उसका जीना मुश्किल कर दो, जहाँ वो जाए वहीं पर। सुना तुम लोगों ने? तो वो बोलता है, ठीक है, हम करेंगे मैम। इसके बाद मैडम लैन फ़ोन कट कर देती हैं। हम कार का सीन देखते हैं। कुछ ही दिनों के बाद वी यिंग पहुंच चुका था फिर से अपने घर पर। इससे पहले कि वी यिंग कार से उतर पाता, वांग जी तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है और बोलता, कहाँ जा रहे हो वाइफी? जाने से पहले मुझे किस तो दे जाओ। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही अपनी शीट पर टॉपर करता है और वो वीजिंग की ओर झुक जाता है और वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है ब्रूटली। और वीजिंग इतना सडनली वांग जी ने ये किया था कि वो कुछ रिएक्शन देने लायक ही नहीं बचा। वांग जी बस वीजिंग के लिप्स को बाइट कर रहा था, सक कर रहा था और उन पर बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली वो अपने लिप्स को प्रेस कर रहा था। वीजिंग को प्रॉब्लम होने लगती है। वांग जी जोर से वीजिंग के लिप्स पर बाइट करता है और वीजिंग के लिप्स से खून निकलने लगता है। वीजिंग बोलता, वांग जी बोलता है, क्या? एंड वांग जी फिर तुरंत ही, जो वियिंग ने शर्ट पहनी हुई थी ऑब्वियसली वांग जी की थी, थोड़ी सी बड़ी थी वियिंग के लिए, तो वांग जी उसे खींच देता है एक झटके में और वियिंग की जो शर्ट थी वो, उसके फ्रंट 2 बटन टूट जाते हैं। एंड वांग जी स्माइल करता है और फिर तुरंत ही अपने लिप्स को वियिंग के नेक पर रखता है और वहाँ पर उसे बाइट करने लगता है और अपने दांतों को प्रेस करता है। एंड वियिंग के जो नेक था वहाँ पे उसे जोरदार बाइट करता है, जिससे वियिंग जोर से चिल्लाता रोता है, वांग जी। एंड वियिंग थका देता है वांग जी को, वांग जी दूर होता है। एंड वांग जी ने वियिंग को इतनी जोर से बाइट किया था कि उसके लिप्स के कॉर्नर पर एंड टीथ पर भी, दांत मतलब जो टीथ थे उन पर भी ब्लड लग गया था वियिंग का। वियिंग अपने नेक पर हाथ लगाता है। वियिंग की नेक बहुत बुरी तरह से दर्द करती है। वियिंग देखता है वांग जी को और बोलता, तुम जानवर हो। वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल जानवर हूँ मैं। हाँ, मेरी वेडिंग नाइट तुमने खराब की है वियिंग, तो देखो मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। अभी तो कुछ भी नहीं है।
वांग जी ये बोलकर फिर से वीइंग के पास झुकता है और वो फिर से वीइंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड देन अगेन वीइंग को किस करना शुरू करता है। और वीइंग स्ट्रगल कर रहा था बट वांग जी के हाथों में आने के बाद वीइंग कहाँ ही छूट पाता। वांग जी बहुत ही बुरी तरह से जो है ना वीइंग के लिप्स को किस करता ब्रूटली और उसके लिप्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। वीइंग के लिप्स बहुत बुरी तरह से जो है ना डैमेज हो गए थे, जगह जगह से फट गए थे और उनसे खून निकल रहा था। वांग जी सेटिस्फैक्शन के बाद उसे किस करने के बाद दूर होता है और वीइंग के लिप्स को देखकर स्माइल करता है एंड देन वांग जी वीइंग की जो शर्ट थी उसे देखता है एंड वीइंग वैसे भी अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट पर किए हुए था उसे दूर करने के लिए एंड वांग जी की नजर जाती है वीइंग के चेस्ट की ओर। ऑब्वियसली उसकी बॉडी ओमेगा स्ट्रक्चर में थी।